नमस्ते भारत। आज मैं आपको ऑनलाइन टीचर और ऑफलाइन टीचर्स की सच्चाई बताऊंगा। केवल 5 मिनट आपकी जिंदगी के दे दो, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। जितने भी टीचर्स जिनसे भी आप पढ़ रहे हो, ये स्क्रीन पे देख रहे हो ना, आपको कोई भी सिलेक्शन नहीं दिला सकता है। ये भी मेहनत कर रहे हैं अपनी, आप भी मेहनत कर रहे हो, लेकिन इनमें से कोई सिलेक्शन नहीं दिला सकता है। आपके मन की जो बात है वो मैं आपको बताने वाला हूं। आप क्या सोचते हो कि सर नोट्स भी बना रहा था, बेस्ट टीचर भी फॉलो कर रहा था, पीडीएफ्स भी ढेर सारी सॉल्व कर रहा था, मुझे लगता था अब तो सिलेक्शन पक्का है। आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे नीट की भी तैयारी कर रहे हो, ध्यान से सुनना। लेकिन सच ये था, मैं पढ़ नहीं रहा था, तेरी बात कर रहा हूं, बस खुद को बिजी रख रहा था। देखना, जीवन चेंज हो जाएगा 5 मिनट। हर नए टीचर से लगता था ये वाला पढ़ा देगा। अलग अलग टीचर्स पे स्क्रॉल करके देखते हो ना, हर नई पीडीएफ देखकर लगता था बस यही रह गई थी। लेकिन सिलेक्शन रिसोर्सेज से नहीं होता प्यारे मित्र, रिवीजन से आता है। मॉक टेस्ट ने मेरी सारी गलतफहमी तोड़ दी, तोड़ेगा ही। नंबर कम आए और पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं सच में इंप्रूव कर रहा हूं? पीवाईक्यूज गलत हो रहे थे, लेकिन मैंने कभी देखा ही नहीं कि गलत क्यों हो रहे हैं। कॉन्सेप्ट कमजोर था या रिवीजन नहीं था, मैं आंसर्स देखता था, गलती नहीं। हर स्टूडेंट के लिए बता रहा हूं ये इंफॉर्मेशन का नहीं, रिपीटेशन का एग्जाम है। आप चाहे कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम या कोई सा भी आईआईटी का एग्जाम, नीट का एग्जाम दे रहे हो, ये इंफॉर्मेशन का गेम नहीं है, सब रिपीटेशन का खेल है। जो बार बार दोहराता है भाई एग्जाम हॉल में याद रख पाता है। अब तुम देख रहे हो कई टॉपर्स बच्चे होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, 12th में 95% लेके आते हैं, लेकिन एक भोंदू सा 76% वाला, 70% वाला, 62% वाला भी सिलेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो समझ जाता है, जो बार बार दोहराता है भाई एग्जाम हॉल में याद रख पाता है। सबसे खतरनाक चीज फेलियर नहीं है, सबसे खतरनाक है फॉल्स होप। मुझे सब आता है, फॉल्स होप है, और एग्जाम हॉल में जाकर सब भूल जाना, ये सच्चाई है। एक दिन समझ आया रिसोर्सेस कलेक्टर नहीं, रिवीजन मशीन बनना है। और यही समझाने के लिए तुम्हें मैं आया हूं यहां। कम पढ़ो लेकिन बार बार पढ़ो, रिवीजन इज इंपोर्टेंट। कोई भी टीचर तुम्हें सिलेक्शन नहीं दिलाएगा। ये सारे टीचर सब एक जैसा ही पढ़ाते हैं, सभी बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ ही सिलेक्ट हो पाते हैं और बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं। कारण क्या है? अलग अलग रिसोर्सेस पढ़ेंगे, पीडीएफ देख के खुश हो जाएंगे। कम पढ़ो लेकिन बार बार पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। आगे मैंने प्रिपरेशन सिंपल कर दी। ये उस बच्चे की बात बता रहा हूं जो फेलियोरिटी के बाद सिलेक्शन ले जाता है और अपने जीवन में सक्सेस हो जाता है। मैंने प्रिपरेशन सिंपल कर दी। एक टीचर, लिमिटेड रिसोर्सेस, डेली रिवीजन, मॉक एनालिसिस, रॉन्ग क्वेश्चन नोटबुक में लिखे। यहीं से गेम बदलना शुरू हुआ। लोग पूछते हैं 6 घंटे पढ़ें, 8 घंटे पढ़ें, 10 घंटे पढ़ें। सवाल घंटों का नहीं है, सवाल ये है जो पढ़ रहे हो वो याद भी है या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है याद रख पाना। आप 1 चैप्टर पढ़ो, 2 चैप्टर पढ़ो, 10 चैप्टर पढ़ो, उन्हें लेकिन रिपीट कर करके याद करो, क्वेश्चन एनालिसिस करो। अगर आप ये कर पा रहे हो तो कंपटीशन में सक्सेसफुल हो, वरना आप यही कहोगे कि हम तो टीचर्स के नोट्स पढ़ रहे थे। देखो, टीचर बेशक कमजोर पकड़ लो, अच्छा पकड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आपके रिवीजन से। इसीलिए मैं क्या करता हूं, प्रैक्टिकली पढ़ाता हूं बच्चों को, जिससे उनके माइंड में बातें फिट हो जाती हैं। और पढ़ाता किस पे हूं? फन इन पाठशाला ऐप पर 9 to 12 जेई नीट का पढ़ाता हूं। तो जितने भी बच्चे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम से 9 to 12 जेई नीट के हैं, सब आ सकते हो। और हाँ, यूट्यूब चैनल FIP क्लासेस है, सर्च करके देखना, या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। क्लास 10th एंड 12th का उस पर सिलेबस लेके आने वाला हूं मैं, इंग्लिश मीडियम का। कोर्स स्टार्ट होगा 20 तारीख 7वें महीना 2026 से। तो जल्दी से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।